नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने दावा किया है कि आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर समाजवादी पार्टी का वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिन जगहों में समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, वहां एसआईआर के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे और यूपी में भी 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। हालांकि सरकार और चुनाव आयोग का साफ कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर लिस्ट में सुधार और घुसपैठियों के नाम हटाने के लिए है। जैसा कि हमने बिहार में भी देखने को मिला था, वहां भी विपक्ष ने कई बार आरोप लगाए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी तर्ज पर अब अखिलेश भी जनता के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एसआईआर की प्रक्रिया से आखिर अखिलेश यादव को इतना डर क्यों लग रहा है? देखिए, कोई डर नहीं लग रहा। वो सच्चाई बयान कर रहे हैं या बता रहे हैं। वो आगे का भविष्य देख रहे हैं कि 2027 के चुनाव में क्या क्या होने वाला है। इसलिए अखिलेश यादव जो बातें कर रहे हैं, तो दावा कर रहे हैं, वो दावा झूठा नहीं है, ये सच दावा है। क्योंकि इनको पहले से पता है कि जिन क्षेत्रों में हमारी जीत हुई 111-12 सीटों पर विधानसभा में, लोकसभा में 37 सीटें जीतकर आए, एक तरीके से वो संयोग था जो आपस में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ संघर्ष चला। कुछ आश्वस्त हो गए भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ नेता भी आश्वस्त हो गए। एक बड़ा कैंपेन चला था भारतीय जनता पार्टी का, इस बार 400 पार, मोदी 400 पार। अब लोगों को लगने लगा 400 पार हो ही रहे हैं तो चलो 2-4 हज़ार वोट कम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी का फायदा अखिलेश यादव को भी मिल गया। लेकिन जो अखिलेश यादव ने बोला कि उन क्षेत्रों में जहां अखिलेश यादव का वोट आधार बेहतर है, वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र में 50,000 तक वोट काटे जा सकते हैं जी। वे सही बात है, काटे जाएंगे, क्योंकि जिन क्षेत्रों में आपका वोट आधार है उन क्षेत्रों में धांधली है। और अखिलेश यादव का वोट आधार कहां है? उनका सबसे बड़ा आधार है जो कि कभी बिखरता नहीं है, कभी टूटता नहीं है, वो है मुसलमान। यही मुसलमान जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, कभी थोड़ा बहुत बसपा के साथ भी जाया करता था, आजकल पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ है। क्योंकि पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग करना सीख लिया। पहले ये थोड़े कंफ्यूज हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का डर इन्हें दिखाया जाता था, उससे पहले जनसंघ का डर दिखाया जाता था, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि ये इतने ज़्यादा डरे हुए रहे कि अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के आधार पर वोट न दें। इसलिए इनके अंदर बिखराव ज़्यादा था, कुछ ज़्यादा बिखरे हुए थे। कभी कांग्रेस के पास भी 10-15% वोट चले गए मुसलमानों का, बसपा के पास भी उत्तर प्रदेश में 8 से 10%, कभी 20-22% तक चले जाते थे। और बचे खुचे वोट समाजवादी पार्टी के पास आता था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने इन लोगों के अनुसार एक बड़ा काम किया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय हिंदुओं पर, सनातनियों पर गोलियां चलाकर, राम भक्तों को गोलियों से छलनी करके इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था मुसलमानों के बीच कि देखो, हम हिंदुओं को भी मरवा सकते हैं तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था, खुद ही कहा था कि मुसलमान अभी भी नाराज होते हैं हमसे, तो हम उससे ज्यादा क्या करवा सकते हैं। हमने तो हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए। ये मुलायम सिंह यादव खुद ही ये बात करते नजर आते थे मुसलमानों को इकट्ठा रखने के लिए। लेकिन इसीलिए एहसान मानता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान कि चलो, मुलायम सिंह यादव की पार्टी में जितने नकारे हों, निकम्मे हो, माफिया हो, गुंडा हो, अखिलेश यादव की क्षमता हो या न हो, हमको इनके साथ रहना है, क्योंकि इनके पिताजी ने हमारे ऊपर एहसान किया था, उस एहसान का बदला चुका रहा है। अब इनका सबसे बड़ा आधार जब मुसलमान है
और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया हुई, यानी बिहार के अंदर, या फिर जहां अभी 12 प्रदेशों में, यानी 9 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, इन जगहों पर जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उन सारे जगहों पर एक समुदाय विशेष को सबसे ज्यादा समस्या है, और वो है मुसलमान। बिहार में इसलिए भी डरा हुआ था, और उसका परिणाम भी सामने आया। बिहार में सीमांचल एक क्षेत्र है, 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। ये सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। मतलब जो 17% मुसलमान बिहार में अगर हैं, तो उसमें इन क्षेत्रों में सघनता ज़्यादा है। किशनगंज में 70% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और उस एक किशनगंज जिले में 2,76,000, यानी सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। ये फर्जी वोटर थे, चाहे रिपीटेड हो, या जिनकी मौत हो गई हो, या जो परमानेंटली सेटल्ड हो गए हो बाहर, या फिर जो घुसपैठिया था, ये सबको मिलाकर। इसलिए अमित शाह ने कहा है कि बिहार में घुसपैठियों को खदेड़ा गया, जिससे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उस पर मुहर लगा दी है कि नहीं, घुसपैठियों को बाहर करो और फिर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये बातें बिहार से चली। अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है। अभी रिकॉर्ड आया, ये आंकड़े आ रहे हैं सामने से। चुनाव आयोग ने जारी किया कि पश्चिम बंगाल में 2003 के बाद से, यानी 22 सालों में, वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या अचानक बढ़ी है। यानी पहले जो 2002-03 में, उस समय 4,58,00,000 वोटर थे, जो अभी बढ़कर 7,61,00,000 हो गए हैं। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा वोटर बढ़े। लेकिन ये पूरे बंगाल में नहीं बढ़े हैं। जहां मुस्लिम बाहुल जिले 9 जिले हैं, वहां पर ये वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या में दिनाजपुर में 105% बढ़ा, तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में 87% बढ़ा। यानी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में 80% से ऊपर ही ग्रोथ रहा है। जबकि कोलकाता जैसे शहर में केवल 4% वोटर बढ़े हैं ये 22 सालों के अंदर में। यानी ये जो दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल जिलों में घुसपैठिया भी आता है, फर्जी वोटर भी रहता है। अब वही हाल केरल में भी चल रहा है, जहां पिनराई विजयन चीख चिल्ला रहे हैं, कम्युनिस्ट चीख रहा है कि मुस्लिम वोट हटाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में भी हो रहा है, और वही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वोट कटेंगे कहां? उन जगहों पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अखिलेश यादव का बड़ा वोट बैंक, इसलिए वो कह रहे हैं कि जहां जहां हमारी जीत की संभावना है वहां वोट कटेंगे ज्यादा। अब इनको पता है कि फर्जी वोट वहां ज्यादा है। अब पहले से ये बता रहे हैं कि देखो वहां वोट कट जाएगा, हमारी हार हो जाएगी, तो हम ये बताएंगे कि नहीं नहीं, हम हारे नहीं है, हमारा वोट ही काट दिया गया था। आपको कम से कम ये तो तय है कि मुसलमान ही एक ऐसा समुदाय है जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। 2, 4, 10 कर दिए तो अलग बात है। इसलिए इन सारी पार्टियों को ये पता होता है, मुस्लिम वोट कटे तो ये हमारे वोट कट रहे हैं। अगर हिंदू वोट जुड़ रहे हैं तो उसमें सबके वोट हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा होगा, क्योंकि अभी पूरे देश में भाजपा का वोट 50% से ऊपर है, तो स्टेट में भी भाजपा का वोट 50% से ऊपर है, तो इसी के ज्यादा जुड़ेंगे, इसी के कट सकते हैं अगर हिंदू वोटर होंगे तो। लेकिन मुस्लिम वोटर तो इन्हीं लोगों के बीच का है। तो अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि लगभग जो 180 से 85 विधानसभा के सीटें 404 में से है, जहां पर मुसलमानों का एक सर्टेन परसेंटेज है, चाहे बरेली में हो या मुजफ्फरनगर में हो या शामली में हो या संभल में हो या फिर इधर सहारनपुर में हो या दूसरे बुलंदशहर अलीगढ़ वाले इलाके में हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, चाहे आगरा में ही क्यों न हो, इन सारे जगहों पर जहां मुसलमानों की आबादी 30-35%, कहीं 45%, कहीं कहीं 70% तक है, उन जगहों पर सबसे ज्यादा वोट कटने वाला है। और ये मुसलमानों का वोट कटेगा, दूसरों का वोट भी कटेगा। जैसे बिहार में सारे मुसलमान वोट तो कटे नहीं, हिंदू वोट भी कटे। 67 लाख वोट अगर कटा है तो उसमें हिंदू का ज्यादा कटा है, मुसलमानों का कम कटा, क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी कम है। तो इसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं का वोट भी कटेगा, मुसलमानों का भी कटेगा। लेकिन जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है
उन जगह वोट तो मुसलमानों का कटेगा। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़, ये बड़ी संख्या नहीं है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। जब लगभग 67 लाख वोट की जो बात बिहार में की जाती है, दुगनी विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, काफी ज्यादा बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये जब बिहार में लगभग, अब मान लेते हैं 1 करोड़ की संख्या 67 लाख है, तो वो 25-30 लाख वोट और जो जुड़ेंगे कुछ कटेंगे। अगर बिहार में इतना कट सकता है तो उत्तर प्रदेश में तो उसके अनुसार कम से कम 4 गुना ज्यादा कटना चाहिए, यानी कि 2.5 से 3 करोड़ वोट कटने चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा चुनावी डाटा आया है कि पिछले 22 सालों में 3 करोड़ 3 लाख, यानी कि 4 करोड़ 58 लाख से बढ़ के 7 करोड़ 61 लाख हुआ। तो 3 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़े हैं, उसमें से 2.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब कटेंगे। उत्तर प्रदेश में भी उसी के अनुसार कटेंगे। अभी तो डाटा आना बाकी है कि संभल का जैसे डाटा आया था कि कैसे मुस्लिमों का ग्रोथ रेट बढ़ा, एक ही बार संभल में 85% मुसलमान हो गए, जो कभी 20-25% हुआ करते थे। ये धीरे धीरे बढ़ा है और तेजी से कुछ समय के अंदर बढ़ा है। वो स्थितियां अब चुनावी डाटा के साथ भी आएगी कि कैसे मुसलमानों का वोट बढ़ा है। जैसे पश्चिम बंगाल से आ रहा है कि 105% 87% बढ़ा है। तो इसलिए डर अखिलेश यादव को है। ये बौखलाया हुआ नहीं है, परेशान है। ये इसका मानसिक संतुलन उसी तरह से गड़बड़ हो रहा है जैसे ममता बनर्जी का हो रहा है कि इस बार अगर ऐसे छटनी हो गई और जो स्थिति है मुसलमानों के कन्फ्यूजन की, उधर से ओवैसी आ रहा है, उधर से कुछ और मुस्लिम लीडर आएगा। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी जैसी पार्टियां हैं, ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाला एक तीसरा चौथा मोर्चा बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में एक तो मुसलमान कंफ्यूज, दूसरा वोट कटेंगे, तीसरा ओवैसी को भी साथ में रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो 100 का आंकड़ा पार किए थे विधानसभा में, फिर घट के 30-40 के करीब हो जाएगा। डर इस बात का है। और उसी के अलावा आगे ये 2 साल के अंदर जब 2029 में लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर हम उसी जगह पर चले आएंगे 4-5 सीटों पर। परिवार की सीटें 2-3 रहेगी, 1-2 मुस्लिम सांसद जीत कर आएंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव को लग रहा है SIR की प्रक्रिया उनके गले की फांस बन चुकी है। इसे न रोक सकते हैं न इस पर कुछ कर सकते हैं, तो केवल चीख चिल्लाकर लोगों को खुश कर सकते हैं जो इसके वोट आधार बने हुए हैं, यानी कि मौलानाओं को खुश करने की एक कवायद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि अखिलेश अभी से SIR की प्रक्रिया से घबराए हुए हैं और इसी बेचैनी में जनता के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे चलकर चुनाव आयोग अखिलेश के इन आरोपों का किस तरह से जवाब देता है और इन बयानबाजियों के चलते यूपी की सियासत और कितना गर्माती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।